नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केएमपी कुंडली मानेसर पलवल पर बनने वाले दो टोलों के बारे में बारीकी से बताने वाले हैं और किस प्रकार दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है, उसके पीछे के कारणों को भी इस वीडियो के माध्यम से जानने का काम हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले केएमपी पर बनाए जाएंगे दो टोल, जसोर खेड़ी व दूसरा पलवल में होगा। तो क्यों होगा, आप समझने का काम कीजिए। केएमपी पर कोई स्पेशल आपको नया रोड देने का काम नहीं किया जा रहा है। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के चारों ओर एक रिंग का काम करता है। जो भी हाईवे दिल्ली की तरफ आते हैं, लगभग हाईवे को केएमपी के नीचे से क्रॉस होके जाना पड़ता है। अभी वर्तमान में दो हाईवे निर्माणाधीन हैं, जिनमें पहले नंबर पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जो अमृतसर को क्रॉस करता हुआ जीटी रोड का दबाव घटाने के लिए बनाया जा रहा है। यह हाईवे गांव जसोर खेड़ी से जिला झज्जर के केएमपी से स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर केएमपी से डायरेक्ट वाहनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक टोल लगाए जाने का पूरा काम होने वाला है। HSIIDC यहाँ पर एक टोल लगाने वाली है। इसी के अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी पलवल के पास जहाँ पर इनका दोनों हाईवेज का जॉइंट होने वाला है, वहाँ पर भी एक टोल लगाए जाने का प्रावधान है। आने वाले समय में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे आपस में एक तरीके से जुड़ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ने का काम केएमपी करने वाला है। जैसे मान लीजिए आपको मुंबई जाना है और आप पंजाब के किसी हिस्से से चले हुए हैं, अमृतसर जैसे हिस्सों से या जम्मू जैसे इलाकों से अपने खुद के वाहन में चले हुए हैं, तो आपको भीड़ भाड़ से बचने के लिए सीधा आप यहाँ पर जो केएमपी का टोल होगा जसोर खेड़ी गांव के पास, यहाँ पर आप आएंगे दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से। उसके बाद यहाँ से आप केएमपी पर सफ़र तय करेंगे और वहाँ से दोबारा टोल को क्रॉस करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से जयपुर जैसे इलाकों को क्रॉस करते हुए आप सीधा मुंबई तक आसानी से मात्र कुछ घंटे में पहुंच सकते हैं जम्मू से लेकर। ऐसी कनेक्टिविटी बनाने के लिए इन दोनों हाईवेज को केएमपी से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इन टोलों को बनाया जाना है। अब जैसे बात करें, यहाँ पर युद्ध स्तर का काम चला हुआ है और जो वर्तमान का दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे है, इसको लेकर सरकार काफ़ी दावे करती है कि यह हाईवे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड हाईवे है। आगे जाकर यह दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, एक अमृतसर की तरफ और एक जम्मू कश्मीर की तरफ चला जाता है। तो इन हाईवेज के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और युद्ध स्तर पर काम की बात करें, जैसे पिछले दिनों हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट से वीडियो दिखाई थी, जिसमें आपको दिखा था कि यहाँ का काम अभी नहीं चला हुआ है। बिल्कुल जो जीरो पॉइंट है जहाँ पर केएमपी के नज़दीक टोल बनाया जाएगा, वहाँ पर किसी प्रकार की मिट्टी अभी नहीं डली है, लेकिन नई अपडेट आ चुकी है और मिट्टी डलने का काम लगातार हो रहा है। मिट्टी लगातार डाली जा रही है। पिछले 10-15 दिन से काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिट्टी को डाल दिया गया है और आने वाले समय में यह हाईवे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने पर सरकार का और प्रशासन का पूरा ध्यान है। इससे बात करें तो 2024 तक इस हाईवे को तैयार कर लिया जाएगा और हर बड़े बड़े हाईवेज जैसे NH 334B पर केएमपी के पास, उसके बाद रोहतक खरकोदावाड़े रोड पर टोल देने का काम इस दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का किया गया है। यहाँ पर वाहनों के जो टोल काटे जाएंगे वो किलोमीटर के तहत काटे जाएंगे, ना कि बीच में टोल बूथ आएगा। जैसे केएमपी पर आप स्टार्टिंग में जब टोल लेने के लिए पहुँचते हैं, स्टार्टिंग में जब आप केएमपी पर चढ़ते हैं तो आपको एक पर्ची दे दी जाती है और जहाँ पर आप अपने वाहन को उतारते हैं वहाँ पर आपको किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ता है। उसी पैटर्न पर इस हाईवे पर भी टोल लगाए जाने का काम किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर वर्कलोड जीटी रोड का वर्कलोड कम करने के लिए इस हाईवे को बनाया जाना है। और यहाँ पर जैसे जो कि इतनी तेज़ी से कैसे बन रहा है, इसके पीछे भी कई कारण हैं, क्योंकि इस हाईवे को बनाने के लिए हर 30 से 40 किलोमीटर के बीच का जो एरिया बनाया जाना है, उसके लिए अलग अलग कंपनियों को ठेका दिया गया है। इसलिए इस हाईवे का काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। जैसे जसोर खेड़ी झज्जर से लेकर के रुखी पाना सोनीपत तक 34 किलोमीटर का बढ़ाया जाएगा। पहला कट इसे केसीसी बिल्डकॉन कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद रुखी पाना सोनीपत 26.8 किलोमीटर से लेकर गंगाड़ा सोनीपत तक
CDS कंपनी द्वारा बनाया जाएगा ये 26.8 किलोमीटर का कट। इसके बाद गंगाना सोनीपत से लेकर के और अलेवा जींद तक 30.6 किलोमीटर KCC बिल्डकॉन कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद अलेवा जींद से लेकर के पांडवा कैथल तक 28 किलोमीटर का NKC प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी द्वारा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद पांडवा कैथल से लेकर घग्गा पटियाला तक का 37.6 किलोमीटर का जो एरिया होगा CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा बनाया जाएगा। इसके अलावा घग्गा पटियाला से लेकर भवानीनगर संगरूर तक का 30.9 किलोमीटर का CDS इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद भवानीपुर संगरूर से लेकर भोगीवाल मलेरकोटला तक का 36.9 किलोमीटर का जो एरिया होगा ये सिगल इंडिया द्वारा बढ़ाया जाएगा। और इसके आगे भोगीवाल मलेरकोटला से आगे तक का 35 किलोमीटर का एरिया इवर्क्सकोन MKCIL कंपनी द्वारा बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार और भी अन्य कंपनियां हैं जिन्होंने इनके ठेके ले रखे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर ये कंपनियां जो लगभग 30 से 37 किलोमीटर के एरिया का रोड बनाने का काम करेंगी। ये ठेके सरकार और HSIIDC ने इसलिए अलग अलग कंपनियों को दिए हैं ताकि हाईवे बनने में किसी प्रकार की तकलीफ न होए और जल्द से जल्द हाईवे का निर्माण होकर जनता को समर्पित करने का काम किया जाए। अब आपको कुछ बारीक चीजें मैं बताने का काम करने वाला हूं, जिसमें आप लोग ध्यान से सुनने का काम कीजिए। पहले मैंने कुछ 4 ऐसे पॉइंट तैयार किए हैं जो काफी फायदेमंद होने वाले हैं। नंबर 1, लोगों को कुछ असुविधा इस हाईवे से रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में हाईवे के नज़दीक दुकानें नहीं बनाई जा सकती, हाईवे के नज़दीक मार्केट शिफ्ट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सरकार ने आज तक KMP का एरिया में 2 जगह पर मार्केट बनाने का प्रावधान दिया है, लेकिन अभी वो मार्केट भी तैयार नहीं हो पाई है। इससे आगे बात करें, नंबर 2 पॉइंट, बहादुरगढ़ खरखोदा मार्ग पर नहीं है वाहन चढ़ाने उतारने की सुविधा। जैसे काफ़ी लोग जहाँ से KMP का पॉइंट स्टार्ट होने वाला है, जहाँ से ये हाईवे स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर संभावना जताई जा रही थी कि बहादुरगढ़ से खरखोदा वाला जो रोड होगा, इस पर आने वाले समय में वाहनों को चढ़ाने और उतारने के लिए टोल लगाया जाएगा या किसी प्रकार की सुविधा दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर बना के हाईवे को वर्तमान के खरखोदा बहादुरगढ़ का जो रोड है आसोदा से वाया होकर जाता है, इस पर किसी प्रकार का कोई टोल नीलोठी गांव के नज़दीक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अगर इस हाईवे पर चढ़ना है तो आपको या तो KMP के लिए खरखोदा जाना पड़ेगा पहले, या आपको आसोदा की तरफ आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से नहीं आया जाए तो आपको यहाँ अपने गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर हसनगढ़ गांव में आना पड़ेगा। हसनगढ़ गांव में आकर आप वहाँ पर टोल लगेगा, उस टोल के माध्यम से अपने अपने गांव में जा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, आसपास के गांव को वर्तमान में टोल में छूट की कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है जिस प्रकार KMP बढ़ने के बाद आसपास के गांव वासियों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिली थी, उसी प्रकार ये नया हाईवे दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो इसके आसपास के जो गांव हैं, इस टोल एरिया से लगते जो गांव हैं, इन गांव को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे व दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे। इसका काफ़ी फायदा लोगों को मिलने वाला है, समय की बचत होगी और समय की बचत के साथ साथ आसपास के लोगों को भी इसका काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी और KMP पर बढ़ने वाले 2 टूल उनके बारे में कैसा पता लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।